मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में सभी का स्वागत है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे। इसमें sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का मॉलिक्यूल संबंधित तो क्या देखेंगे sp में? तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो गया? 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप टुगेदर, है ना। तो कार्बन का नाम देखा, इसमें क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, ठीक है ना। इथाइन, ETHYNE, इथेन, इथिन और इथाइन। इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो क्या था कार्बन का? 2s1 एक इलेक्ट्रॉन और p में 3 गो 2px1 2py1 2pz1 है। अब क्या कह रहा है? s और p, तो 2s एंड 2px, यही दो प्योर ऑर्बिटल प्लेन मिक्स हो जाएगा, तब क्या करेगा? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो कैसा ऑर्बिटल बनेगा? इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा? इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा? देख लीजिए। बना ये क्या हुआ? तो 2, ये क्या हुआ? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। समझ गए ना। अब यही हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर मॉलिक्यूल बनाने में भाग लेगा। तो एग्जांपल देखेंगे हम लोग किसका? एसिटिलीन का। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, यही ना है। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, क्या फॉर्मूला होता है इसका? C2H2। एसिटिलीन C2H2 कैसे लिखते हैं? कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। आए बात समझ में? तो हम बताए थे उसमें, शायद लिखना भूल गए होंगे, नेक्स्ट क्लास में अगर पूछिएगा कि इथेन थे। अब C2 जो हम बताए थे H4 में, तो पाई बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा इसका। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉन होगा, जबकि इथेन में कितना था? 1.54 एंगस्ट्रॉन था। और कार्बन हाइड्रोजन का जो है इसमें ये कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.086 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। और जो इसका बताए थे कि कार्बन एक यहां पर, चूंकि डबल बॉन्ड है इसका, ठीक है ना, तो कार्बन और इसके बीच का जो एंगल बनेगा, ये डायगोनल एंगल यहां पर इसका, तो ये 120 डिग्री का समथिंग बनता है। अब C2H4 देखेंगे, ठीक है ना। तो वही होगा कि C2H4 में कार्बन का ये वाला है, और फिर जो है कि दूसरा कार्बन का। और देखिए थोड़ा डिटेल्स इसको कर देना, आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो, थोड़ा डिटेल्स देख लीजिए। इसको मिटा दें। अब थोड़ा डिटेल्स देखिए, डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर लगेगा कि भाई कैसे कैसे क्या हो गया। तो हम जो लिखे थे 2s1 और 2px1 2py1 2pz1, तो यही s और p ओवरलैप हुआ था, और py प्लस pz क्या था? वो ओवरलैप प्योर ऑर्बिटल का नहीं हुआ था, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना। ये ओवरलैपिंग में भाग नहीं लिया। आई बात समझ में?
तो ये क्या हो गया भाई, इसको लिख सकते हैं 2s1 प्लस प्लस 2px1 एंड ये दोनों भाग नहीं लिया। कौन भाग नहीं लिया? ये कैसा है? 2py1 एंड 2pz1 ये दोनों ओवरलैप नहीं किया। हाइब्रिड किसका बना? इसी का, एस और पी का। अब यही जो अनचेंज्ड रहा, जो इसका हाइब्रिड फॉर्म नहीं हुआ, यही दोनों ऑर्बिटल एक्सियल फॉर्म में रहेगा, जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब समझिए यहां पर तो क्या देख रहे थे हम लोग, इसको मिटाते हैं। बात समझ में आ गई ना यहां पर? तो क्या था? C2H4 का। आए बात समझ में? देखिए तो कार्बन का यही है एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड वाला है। ये क्या है? 2 1 और 2 क्या है? 1 और 2। ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1 और 2, ठीक है। फिर दूसरा कार्बन का क्या होगा? यही सीन रहेगा। दूसरा कार्बन का क्या है? यही सीन है। इसका इधर हो जाएगा, आपस में फिर ये नहीं होगा। यही ना है। ये फिर क्या है? 2 गो sp ऑर्बिटल है, 2sp ऑर्बिटल है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यही जुटेगा। तो अब क्या सवाल है कि y और z तो भाग नहीं लिया, लिया जी? नहीं ना। तो ये क्या है? ये 2py और ये क्या है? 2pz वाला है। क्या है? 2pz वाला ऑर्बिटल है ये। आप बात समझ में? ये क्या है? 2py और 2pz, चूंकि ये हाइब्रिड में भाग नहीं लिया था। अब पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब 2py और 2py का ओवरलैपिंग होगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। और 2pz और 2pz के बीच में ओवरलैपिंग होगा, ये भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए एसिटिलीन का फॉर्मेशन जब होगा तो 2 पाई बॉन्ड का निर्माण। अब जो एक यहां पर है ये हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ये भी हाइड्रोजन है, यहां पर एक H। तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन इसी तरह से होगा। आई बात समझ में? एक कार्बन हेड ऑन ओवरलैपिंग और पैरेलल होगा, 2 पाई बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड ऊपर, एक पाई बॉन्ड नीचे, बीच में सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका। अब जो इसका जो कार्बन के होगा बीच में, ये और कम हो जाएगा इसका। और जब देखेंगे इसका इस हाइड्रोजन के बीच में तो ये 180 डिग्री के आसपास बनाता है, बिल्कुल लिनियर है ये क्या है? लिनियर शेप इसका है। आया बात समझ में? तो ये C2H2 एसिटिलीन का फॉर्मेशन इस तरह से हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन अच्छे तरीके से आ गया होगा। लगातार वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।